बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उसामा है। डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते हमने एक वीडियो बनाई थी बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के बारे में, जो कि लाहौर में वाक़ है, बहरिया टाउन का हिस्सा है। बहुत सारे लोग उस पर जो है वीडियो पर सीख पा थे और बड़े नेगेटिव कमेंट्स हमें जो है वहाँ पर देखने को मिले, ख़ास तौर पे वो लोग जो बहरिया टाउन में डील करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 जहाँ पर इस वक़्त लाहौर की सबसे ज़्यादा बुलंदो-बाला तेज़ी से जो है वो तामीर होती इमारतें हाई राइज़, जिसमें आप अपने अपार्टमेंट्स और जो ऑफिसेज हैं या कोई कमर्शियल शॉप्स वगैरह खरीद रहे हैं, वो सोसाइटी एलडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है इलीगल है। हमने उस वीडियो में सिर्फ वो फैक्ट्स बयान किए थे जो आपकी एलडीए की वेबसाइट के मुताबिक जो है वो आ रहे थे। मैं दोबारा आपको जो है वो फैक्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूं कि ना सिर्फ बहरिया ऑर्चिड फेज 4 बल्कि आपका बहरिया ऑर्चिड फेज 2 एक्सटेंशन, ऑल्सो नोन एज फेज 5, एंड बहरिया ऑर्चिड फेज 2, ये भी जो है वो एलडीए ने इलीगल डिक्लेयर कर रखे हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा था कि अगर जो आप धड़ाधड़ हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हो, वहां पर कल को वहां पर जो लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसकी क्या सिक्योरिटी होगी। एलडीए अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्शन लेता है तो जैसा कि माजी में वो जो है वो ले चुका है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के बारे में जो है वो 31 जुलाई 2017, 30 अगस्त 2018 को एफआईआर के लिए जो है वो कार्रवाई हो चुकी है और 2017 से 2021 तक मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो सर्विस डिस्कनेक्शन का जो है एलडीए कार्रवाई कर चुका है। इससे भी ऊपर अब हमें खतरा किस बात का है? खतरा इस बात का है कि जिस तरह से आपके 6 फरवरी 2017, 18 जुलाई 2018, 17 अप्रैल 2019 और 9 मई 2019 को इसके जो डेमोलिशन और सीलिंग ऑपरेशन इस सोसाइटी के हुए, क्या ऐसा ऑपरेशन अगर फ्यूचर में हुआ, जब यहाँ पे धड़ाधड़ जो हाई राइज आपकी ग्रे स्ट्रक्चर बना के बेच रहे हो, तो उस वक्त कौन जिम्मेदार होगा? बहुत सारे ऐसे जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, रियल्टर्स हैं जो कि बहरी ऑर्चर्ड फेज 4 इलीगल हाउसिंग सोसाइटी एज पर एलडीए में जो बहुत बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को ये नहीं बता रहे कि एलडीए के रिकॉर्ड में ये सोसाइटी ना सिर्फ इलीगल है बल्कि मुतअद्दिद बार यहाँ पर जो है वो डेमोलिशन के लिए, सीलिंग के लिए ऑपरेशन भी जो है माजी में एलडीए कर चुकी है। मुस्तकबिल में अगर जो है यहाँ पर एलडीए ने इस तरह के ऑपरेशन किए तो सूरत हाल बहुत ही भयानक जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर सकती है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो डूब सकता है। अफसोस का मकाम है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे लैंड गुरु हैं, उन्होंने बार बार जो है वो हर चीज के ऊपर हर हफ्ते में जो है वो 3-4 वीडियोस डाल रहे होते हैं, बैरिया स्काई को प्रमोट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी हाईराइज को कर रहे हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर वो बार बार वीडियो नहीं बना रहे कि भाई ये जो बैरिया स्काई जो है जो यहाँ बन रहा है, या एसक्यू मॉल है, या और दीगर जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो बन रही है फेज 4 में, वो एक इलीगल, आप वेबसाइट के ऊपर देखें एलडीए की, वो एक इलीगल सोसाइटी है, ये वहां पे बन रही हैं। आप कम से कम ऐसा डिस्क्लोजर लोगों को ये बताएं कि यार ये जो है, मैं जस्ट आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसका भी एलडीए स्टेटस जो है वो इलीगल है। फ्यूचर में हो सकता है ये एलडीए से अप्रूव्ड हो जाए, तो किसी भी तरह के जो नुकसान का अंदेशा है वो हो सकता है। पूरी दुनिया में जहां पर भी जो है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी जाती है तो साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बता दी जाती है कि वो स्टार स्टेरिक लगा के कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू दिस रिस्क है। तो हमारे जो यहाँ पर लोग हैं वो, हम हम भी कंटेंट देख रहे हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग भी कंटेंट देख रहे हैं। लेकिन मुनाफिकत की इंतहा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इस चीज को क्लैरिफाई करें। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि जी लास्ट जब हमने वीडियो अपलोड की, एलडीए के मुताबिक जो सारे फैक्ट्स हैं वो हमने आपके सामने रखे। अच्छा, अब एक और उसमें थ्योरी जो है वो हमारे सामने आई, कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनकी में कॉल आई कि जी आपको नहीं पता एलडीए की वेबसाइट पर स्टेटस चेंज होने में वो 2-2.5 साल लग जाते हैं, लेकिन आप एलडीए से जाके पता करें तो जो है वो ये चीज जो है अप्रूवल हो चुकी हुई है। उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। मतलब
आप अगर इस तरह बेपरखी उड़ाएंगे भी तो कम से कम उसका कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ही क्रिएट कर लें यार, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ही क्रिएट कर लें कि किसी को यकीन तो आ जाए इस बात के ऊपर। एलडीए में कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, एलडीए जो है वो प्राइवेट तो इस इंफॉर्मेशन को रख ही नहीं सकता। अगर अप्रूव हुई है तो वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के तौर पे हम जो है वो शेयर कर देते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है वो अखबार इश्तिहार के अंदर जो है इस चीज को डिस्क्लोज करें। तो ये सारी सूरत हाल थी। और रही बात जो लोग जो हैं अब पार्क्यू के बारे में, कि आप पार्क्यू को प्रमोट करते हैं, फलां करते हैं, भाई हमारी आप पार्क्यू के बारे में जो है वीडियोस देखें, हमने भी 100 से ज्यादा वीडियो बनाई है। हम पार्क्यू में रहते हुए काम करते हुए इंस्टॉलमेंट का काम नहीं करते, हमारा जो है फाइलों का बाइकआउट है। ठीक है, हम खाली कहते नहीं, करते भी हैं। और हमारी आप माजी की वीडियोस उठा के देख लिया, हमने हर वो चीज बताई है जिससे इवन के सोसाइटी भी बाज़ औक़ात हमसे जो है वो नाराज रहती है। लेकिन इशू ये है कि अगर हम डिस्क्लोजर के साथ लोगों को बताएंगे कि भाई यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका लीगल स्टेटस ये है, तो कल को आपको कस्टमर के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तो इस चीज को प्लीज आप लोग हाईलाइट में लेके आए। जहां जो भी प्रोजेक्ट आप प्रमोट करें उसकी लीगल स्टेटस बताएं। हमसे जो पूछता है, हमने जो इवन के अपना रेट कार्ड बना रखा है जो हम लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करते हैं, जो हमारे पास पार्क्यू की क्वीरीज आती है कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदने के लिए, उसमें हमने हर ब्लॉक के आगे लिखा हुआ है कि उसका जो एलडी अप्रूव ब्लॉक्स हैं उसके आगे एलडी अप्रूव लिखा हुआ है। जो रूडा के अप्रूवल प्रोसेस पे है हमने उसके आगे रूडा इन प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ताकि कल को कस्टमर के सामने शर्मिंदा ना हो। बहुत सारे लोग हैं पार्क्यू में भी बैठे हुए हैं, वो कहेंगे जी बिल्कुल हर की तरह की अप्रूवल जो है वो पार्क्यू को मिल गई हुई है, वो सही पूरी बात जो है वो नहीं बताते। तो बहरी ऑर्चर्ड फेज 4 के बारे में हमने बात सिर्फ इसलिए की थी कि हाई राइज के अंदर एक बिल्डिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्लोर वाइज जो है वो अरबों तक पहुंच जाती है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज का नहीं पता था कि दिस थिंग कैन हैव वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमारी जो 2 इन प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने हैं, कम से कम उन प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट के ऊपर भी इस चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए, लीगल स्टेटस का। और जो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं उनको पहले बात ही इस बात से शुरू करनी चाहिए कि इसका लीगल स्टेटस जो है वो क्या है। अप्रूव बाय किसी एक सोसाइटी में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसकी सोसाइटी की अप्रूवल तो इररेलेवेंट है। एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक सोसाइटी ने आपको जो है अगर अप्रूवल दी है कि आप ये बिल्डिंग बना लें, तो वो आप बना ही उसकी मर्जी से रहे हो, उसने आपको ओके किया तो आपने डिगिंग की और काम शुरू किया ना। उसकी अप्रूवल के बगैर तो आप नहीं बना सकते। लेकिन इसकी अप्रूवल माने नहीं रखती, माने रखती है गवर्नमेंट की अप्रूवल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अप्रूवल जो है वो माने रखती है। फर्द मलकियत पे बैन है, आप अपनी जो है ओनरशिप को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते लीगली। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक आप फिर कल को सोसाइटी के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रांसफर कर दोगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रांसफर नहीं होगी। ये जो सारे इश्यूज हैं इनको थोड़ा सा इन ऑल डिस्क्लोजर एंड ऑनेस्टी हमें बताना चाहिए लोगों को। बहुत जो है वो हमें ऐसा लगा कि जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है कोई इस तरह की वीडियो डाल के। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आज हम क्लियर करना चाहते थे। अगर आपकी इस बारे में कोई राय है, अगर आपका इस बारे में कोई फीडबैक है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।